हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएम में। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक मेरा नया वीडियो लेकर आ रही हूँ, फूड हैबिट्स एंड कस्टम। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि न्यूट्रिशन क्या है और वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे बोलना चाहूँगी कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे जो भी वीडियो हो वो सबसे पहले आप उनको देख पाएँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का टॉपिक। फूड सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फूड हैबिट्स क्या है और वो जो हैबिट्स है वो हमारे लिए मतलब कि जो हमारे खान पान की आदतें हैं वो हमारे लाइफ में किस तरह से हमको इफ़ेक्ट करती हैं और जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल हैं। तो फूड चॉइस देखिए, फूड हैबिट्स में फूड चॉइस जो एक व्यक्ति अपने रोज़मर्रा मतलब डेली लाइफ के जीवन में ग्रहण करता है, जिसके कि हेल्दी डाइटरी हैबिट्स हेल्दी रखने में हेल्प करती है। ठीक है, तो जिस तरह से मतलब कि फूड हैबिट्स आपकी देखिए दो टाइप की हर पर्सन की एक हैबिट्स होती, गुड हैबिट होती है, बैड हैबिट होती है, वो सबके अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फूड हैबिट की बात कर रहे हैं। तो आज की अगर बिजी शेड्यूल की बात करी जाए तो हर कोई अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है कि उसको खाने का पीने का समय ही नहीं है। लोग मॉर्निंग में घर से निकलते हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं, जो एडल्ट हैं वो कॉलेज जा रहे हैं, अपने जॉब पे जा रहे हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो शांति से बैठकर आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट कर सके, इवन दो या बैठकर वो पानी पी सके। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा कि वो चलते फिरते बॉटल लेकर पानी खड़े खड़े पीते हैं, वो उनको उस समय पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो एक ओल्ड एज की लाइफ में जाएंगे, जब उनका जो एज है बढ़ता जाएगा, तब वो ही चीज़ उनको इफ़ेक्ट करेगी। अभी उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमको नहीं दिखता है और हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमको समझ में ही नहीं आता है कि हम अपने ही साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फूड हैबिट्स है वो एक अच्छी हैबिट को लाने में, जो हम जंक फूड लेते हैं, घर से निकलते समय फटाफट हाथ में 2 ब्रेड्स उठाए और खाते खाते निकल गए, ये अच्छी आदत नहीं है। इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए और शांति से बैठकर खाना खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी लोगों ने जाना होगा कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक बार घर से निकल जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि आपका क्या शेड्यूल है, आपका क्या वर्किंग है, आप जो लंच बॉक्स लेकर जा रहे हो आप उसको प्रॉपर टाइम में खा पाओगे कि नहीं खा पाओगे। इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जो ब्रेकफास्ट घर पे होता है, जो जब हम घर से निकलते हैं तो घर से निकलने से पहले हमें खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो क्योंकि वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर वो चीज़ को आप फॉलो नहीं करोगे तो ये क्या करेगा, ये हमारे जो हेल्थ है, हेल्थ प्रॉब्लम को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो अब कस्टम की बात करते हैं कि कस्टम रिवाज मतलब कल्चरल की बात करें तो बहुत सारे जो कस्टम्स हैं, बहुत सारे जो रीति रिवाज हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को हम इफ़ेक्ट करते हैं। भोजन के संबंध में पारंपरिक विश्वास भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को अफेक्ट करती है। अब वो किस तरह से अफेक्ट करती है, जैसे कि बहुत सारे लोग कि देखो, जैसे कि अभी हम एक गार्लिक की बात करें, गार्लिक यानी कि लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन क्या होता है कि जैसे कि अगर किसी का जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो ये बोला जाता है कि आप लहसुन खाइए, आपका जो ब्लड है वो पतला होगा, है ना। तो क्या कुछ कुछ लोग लहसुन खाने, प्याज खाना, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, जैसे कि अब जैन धर्म की बात करें तो जो मोस्टली जो जैनिज़्म लोग होते हैं वो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके कस्टम से रिलेटेड होती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे ये हार्मफुल इफ़ेक्ट डालता है। फूड हैबिट्स की बात करें तो देखो, फूड हैबिट्स में क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे फूड्स को, हमारे
हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है, तो सबसे पहले पर्सनल की बात करें तो किस तरह से जो फूड हैबिट्स है वो कैसे हमारा जो हेल्थ है उसको ग्रो करने में कैसे हेल्प करेगा। कि फूड्स एक इंडिविजुअल पर्सन की यहाँ पे बात करी जा रही है, पर्सनल से मतलब है कि इंडिविजुअल पर्सन की बात करी जा रही है कि फूड हर इंसान इंडिविजुअली लेता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस क्वांटिटी में खाते हो फूड। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि फूड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उसमें जो हम एनर्जेटिक होकर वर्क कर पाते हैं वो सारी चीज़ें फूड पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर टाइम पे फूड नहीं लोगे, प्रॉपर अमाउंट में अगर फूड नहीं लोगे कि जितना आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो फ़र्क दिखता है। लेकिन वहीं अगर आप ओवर ईट कर रहे हो तो वो उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल की बात करी जाए तो पर्सनल में मैंने आपको बता दिया कि हर एक व्यक्ति का अपना पर्सनल रिक्वायरमेंट होता है। वो उसके डेली एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है, उसके एज पे डिपेंड करता है, उसकी बॉडी बिल्डअप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज़ द कल्चरल मैंने आपको बता ही दिया है कि कल्चरल से क्या मतलब है कि जैसे कि बहुत सारे धर्म के लोगों का अपना अलग अलग मानना होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे फूड पे इफ़ेक्ट डालता है। देन रिलीजियस की अगर बात करी जाए तो सबका अपना एक अलग अलग धर्म होता है, उस धर्म के अकॉर्डिंग सबका अपना एक अलग अलग विश्वास होता है। उस विश्वास के अकॉर्डिंग ही उस जिस पे उनका बिलीव होता है उसी पे उनकी फूड हैबिट्स भी डिपेंड करती है, और वो कहीं ना कहीं हमारे जो इफ़ेक्ट है, हमारा जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है या हमारा जो हेल्थ स्टेटस है उस पर फ़र्क डालती हैं। सोशल की अगर बात करी जाए तो हमारे आसपास का जो वातावरण है, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, वहाँ के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें हमारे फूड्स की हैबिट डालनी पड़ती है। एंड इस द इकोनॉमिक्स की अगर बात करी जाए तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हर किसी का अपना जो स्टेटस होता है वो एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का स्टेटस जो होता है वो अलग अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी जैसे कि अगर सपोज़ आप एक जॉइंट फैमिली की बात कर रहे हैं तो एक जॉइंट फैमिली में सपोज़ 10 मेंबर रह रहे हैं, 10 मेंबर में एक इंसान कमाने वाला है और उसको सबका पालन पोषण करना है, हर किसी को खाना देना है, हर किसी को एजुकेशन देनी है, उनका जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफ़िल करनी है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ पीछे रह जाती है। उनको जितना प्रॉपर अमाउंट में जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो चीज़ है हमारे फूड हैबिट्स पे फ़र्क डालती है इकोनॉमिक। नेक्स्ट इज़ द साइकोलॉजिकल की बात करी जाए तो साइकोलॉजिकल में हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है। अगर मोस्टली गर्ल्स की अगर बात करी जाए तो गर्ल्स मतलब कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो अपने आप को इतना कॉन्शियस माइंड लेकर चलती हैं, इतनी सोच लेकर चलती कि अगर उनको 2 रोटी की भूख है तो उनके माइंड में ये चल रहा है कि 2 रोटी की भूख है, अगर मैं 2 रोटी खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं क्या करती हैं वो 2 की जगह 1 खाती हैं या फिर एक भी कम करके वो आधी खाती हैं। ठीक है, अगर हम अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करी जाए तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों को बहुत माना जाता है ना, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे जो फूड हैबिट्स है उसको इफ़ेक्ट डालती हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगी उसका जो टॉपिक होगा फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशन, कि किस तरह से जो हमारा न्यूट्रिशन है उसको क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या कारण हैं जो अफेक्ट करते हैं।